गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इससे पहले हम देखेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। सो लेट्स रिकैप इट। In part 1, we have studied the meaning and definition of HRP and came to know that human resource planning is a systematic approach to ensure that the right people will be in the right place at the right time। कि मानव संसाधन नियोजन वह व्यवस्थित अवधारणा है जिसके द्वारा सही संख्या में सही प्रकार के व्यक्तियों को सही स्थानों पर उपलब्ध होने की सुनिश्चितता को निर्धारित किया जाता है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू एंश्योर दैट द राइट पीपल विल बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इसी के साथ हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ा था, जो कि इस तरह थी दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ स्ट्रेटजी दैट इट refers to determination of demand and supply, that right kind and number of employees, and optimum utilization of HR, environmental influences। इन सब की डिटेल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड होता है या एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, रिलेटेड टू कॉरपोरेट प्लान होता है, अ पार्ट ऑफ HRM होता है एंड बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग होता है। ये सब हम अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके, इनकी डिटेल हम पढ़ चुके। इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक मानव संसाधन नियोजन किया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। सो लेट्स सी ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। द नंबर 1 इज़ टू फोरकास्ट HR रिक्वायरमेंट, कि मानव संसाधन आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए मानव संसाधन नियोजन किया जाता है। मानव संसाधन आवश्यकताओं का पूर्वानुमान इस अर्थ में लगाया जाता है कि एक उपक्रम का जो विकास क्रम है या जो एक उपक्रम के विकास उद्देश्य हैं वो क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही प्रेजेंटली कितने ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है और किन योग्यताओं वाले ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसका डिटर्मिनेशन करना, एंड अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे, इसका डिटर्मिनेशन करना भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो टू फोरकास्ट HR रिक्वायरमेंट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। The next is to determine recruitment and selection policies। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की पॉलिसीज़ को डिटरमाइन किया जा सके। मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया के द्वारा यह एस्टिमेट कर लिया जाता है कि प्रेजेंटली कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है और फ्यूचर में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे। तो जब यह निर्धारित हो जाता है तो अकॉर्डिंगली उनको प्राप्त करने के लिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की पॉलिसीज़ भी बनाई जा सकती हैं। सो इट इज़ द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसीज़। ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसीज़ डिटरमाइंड, इनका डिटर्मिनेशन HRP पर डिपेंड करता है। The next is optimum utilization of human resources, that human resource planning refers to optimum utilization of human resources। There are two utilization, one is maximum utilization and another is optimum utilization। The right word is optimum utilization, यानी मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। यानी अगर किसी का उपयोग उसकी क्षमता से अधिक किया जाता है तो वो एक नेगेटिव वे में जाता है, क्योंकि अति बुरी होती है। और किसी भी चीज़ का या किसी भी मानव संसाधन का अगर अधिकतम उपयोग कर लिया जाता है तो यह एक अच्छी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि इससे उसको उसमें एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि उसका अधिक उपयोग कर लेने से उसका सब कुछ जो है एक्सप्रेस हो चुका होता है और अब उसकी क्षमताएं जो हैं वो समाप्त होने लगती हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ का एक बैलेंस्ड यूज होना चाहिए और उपयुक्त यूज होना चाहिए, उपयुक्त उपयोग उसका किया जाना चाहिए।
यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बैलेंस्ड यूज उसका होना चाहिए। सही व्यक्ति सही स्थान पर सही योग्यता के साथ में जब नियुक्त होता है तो अपने आप ही उसका उचित या अनुकूलतम उपयोग होता है। तो अधिकतम उपयोग की बजाय अनुकूलतम उपयोग होना एक मानव संसाधन प्रबंध के लिए एक जो है गुड साइन माना जाता है। तो इस तरीके से कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी उनका उचित और अनुकूल उपयोग करना, जैसा होना चाहिए वैसा। द नेक्स्ट इज टू मैनेज द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी एंड सरप्लस ऑफ मैन पावर, कि मानव संसाधन नियोजन इसलिए किया जाता है जिससे कि इन बातों से निपटा जा सके कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर उनका सरप्लस है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ही प्लान किया जाता है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज डेफिशिएट है, उनकी डेफिशिएंसी है तो अकॉर्डिंगली उनकी पूर्ति के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है और खाली पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। और अगर सरप्लस है तो उस सरप्लस को हैंडल करने के लिए ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट जैसी पॉलिसीज़ को अडेप्ट किया जाता है। सो टू मैनेज द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी एंड सरप्लस ऑफ मैन पावर इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन स्थितियों को हैंडल करने से भी संबंध रखता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि ऐसी कोई स्थितियां आए तो उनका किस तरीके से कुशलतापूर्वक प्रबंध किया जाए। तो कमियों को और आधिक्य को मैनेज करने के लिए मानव संसाधन नियोजन किया जाता है। अगर कमी है तो उसकी पूर्ति का प्रयास किया जाता है और अगर वह ओवर है या उनका आधिक्य है तो अकॉर्डिंगली HR स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। द नेक्स्ट इज टू मेंटेन प्रोडक्शन लेवल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उत्पादन का स्तर है उसको बनाए रखने के लिए अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्सेस होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसा उत्पादन की मात्रा होती है अकॉर्डिंगली ही वैसे ही स्टाफ रिक्वायर्ड होता है। अगर प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई है तो वो रिड्यूस्ड स्टाफ से अचीव होना मुश्किल है। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे स्पैन ऑफ द टारगेट्स होता है वैसे वैसे ही स्पैन ऑफ द स्टाफ भी करना होता है, वैसे वैसे ही कर्मचारियों का भी जो है विस्तार करना होता है, यानी उनकी संख्या को भी अकॉर्डिंगली ही मैनेज करना होता है। सो टू मेंटेन द प्रोडक्शन लेवल इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली प्लान द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर चाहते हैं कि उपक्रम में उत्पादन का स्तर बना रहे, जिस उद्देश्य या जितना प्रोडक्शन का जो उद्देश्य लेके चले हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए रिडक्शन ऑफ स्टाफ या स्टाफ की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, तभी उत्पादन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। द नेक्स्ट इज टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, कि लेबर कॉस्ट को कम करना मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य होता है। एक लेबर कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो कि कर्मचारियों पर खर्च करने के कारण आती है। तो अगर कर्मचारियों को सही तरीके से उपयोग किया जाता है, उनका सही प्रबंध किया जाता है, सही संख्या में सही स्थान पर सही प्रकार के व्यक्ति लगाए जाते हैं, तो इन रिटर्न अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है, अच्छे उत्पादन की मात्रा मिलती है, अच्छे कार्य मिलते हैं और इस तरीके से जो कॉस्ट है वो अपने आप ही कम हो जाती है। अगर इसको ओपोजिट करके देखें या इसके विपरीत बात करें कि अगर सही स्थान पर सही संख्या में सही व्यक्ति उपलब्ध नहीं होंगे तो रिसोर्सेस का और टाइम का वेस्टेज होगा और इस तरीके से जो कॉस्ट है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि लेबर का कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए
इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लान प्रॉपरली फोरकास्ट करके सही संख्या का निर्धारण करता है कि उसे कितनी संख्या में स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, एंड अकॉर्डिंगली उनकी क्वालिफिकेशन को भी डिटरमाइन किया जाता है. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट. इसके द्वारा श्रम लागतों को नियंत्रित किया जा सकता है. तो इस तरह आज की क्लास में हमने पढ़ा कि फोरकास्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिक्वायर्ड होता है, और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पॉलिसीज़ डिटरमाइन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन के कई उद्देश्य होते हैं. इसके अलावा इसके कुछ और भी उद्देश्य होते हैं, जैसे टू लिंक मैन पावर प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, यानी कि जो कर्मचारियों से संबंधित प्लानिंग है वो संगठन की प्लानिंग के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, उसके फ्लो में ही वह होनी चाहिए. इसके अलावा टू डिटरमाइन रिक्रूटमेंट लेवल्स की किन स्तरों पर या किस तरीके से भर्ती करनी है. टू एंटिसिपेट डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ. टू डिटरमाइन ऑप्टिमम ट्रेनिंग लेवल्स, प्रशिक्षण की आवश्यकता कहाँ पर होगी. टू कॉस्ट द मैन पावर इन न्यू प्रोजेक्ट्स, नई परियोजनाओं में मानव संसाधनों की क्या लागत होगी या उन पे कितना खर्च होगा. टू असिस्ट प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, यानी कि जो उत्पादकता का जो निर्धारण होगा उसके लिए उसमें यह सहायता मिलती है HRP से. एंड टू असेस फ्यूचर अकोमोडेशंस रिक्वायरमेंट, की भविष्य में कितने मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी. इन सारी बातों का निर्धारण करना ही मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य होता है. दैट्स इट. फर्दर क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. टिल देन टेक केयर. थैंक यू सो मच.